आज भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के दिग्गज कैलाशपति मिश्रा जी की जन्म जयंती के अवसर पर प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भोजपुर के धरती पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे खुशी हो रही है कि कुछ क्षण में एनडीए गठबंधन का प्रत्याशियों का घोषणा होने वाला है और मुझे खुशी और इस बात की है कि मैं कई दिनों से अनवरत बिहार प्रदेश के दौरे पर जब निकला हूं तो जनता में काफ़ी हर्ष और उल्लास है। छठ दिवाली तो अभी बाद में आने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उत्सव के रूप में बिहार के सर्व समाज के लोगों ने ये मन मिजाज बना करके बैठा हुआ है और चुनाव आयोग ने चुनाव डेट भी डिक्लेयर कर दिया है। तो अपने अपने क्षेत्रों में अपने ढंग से जनता अपने डेट को सुनिश्चित जो हुआ है ये तय करके बैठी है कि मुझे एनडीए सरकार को फिर दोबारा लाना है। जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा था कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल ये दूसरा चल रहा है। इस कार्यकाल में मैं खास करके बिहार की जनता जो लगभग 12 करोड़ आबादी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था जब तक पूर्वांचल राज्यों का विकास नहीं होगा हम भारत माता को परम वैभव पे नहीं पहुंचा पाएंगे। उस कड़ी में देश के प्रधानमंत्री एक एक कदम आगे बढ़ते हुए बिहार के जनमानस को, आकांक्षा को पूरा कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा, इसके पूर्ववर्ती सरकार माई बाबूजी की सरकार 15 साल रही है। उसके आप पीछे जाएंगे तो 45 साल एक परिवार कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन 2005 तक ये बिहार का बजट मात्र 22,000 करोड़ हुआ करता था। लेकिन जब एनडीए गवर्नमेंट बनी, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन से आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, तो कई गुना इजाफा हुआ। 2 लाख करोड़ 11,000 ये बिहार का बजटीय व्यवस्था हुआ। ये अमूल चूल परिवर्तन। उसी तरह शिक्षा में भी आप देखेंगे तो पहले 1,000 करोड़ का शिक्षा बजटीय व्यवस्था था, लेकिन जब एनडीए सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुखिया बने, तो जहां 1,000 करोड़ का शिक्षा पर उनका बजटीय व्यवस्था था वहीं बढ़ करके 11,000 करोड़ हो गया। स्वास्थ्य पर उसी तरह 10 गुना वृद्धि हुआ। तो बिहार की जनता विकास देख रही है और आने वाले दिनों में विकास के मुद्दे पे नरेंद्र मोदी जी के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ जनता जनार्दन अपने मत दे करके फिर प्रचंड बहुमत की, जैसे कहा जाता है कि अब की बार 200 पार, महागठबंधन कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। उनके पास कोई अपना एजेंडा नहीं है। उन झूठ कहना, झूठ फरेब में जनता को डालना, और बिहार की जनता, मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ, मैं जिस समाज से, परिवार से आता हूँ, रविदास, जो अनुसूचित जाति के वर्ग, अति पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, जो 15 साल के शासनकाल में जो पूर्ववर्ती शासनकाल कार्यकाल रहा है, वह फिर जब दिन याद आता है तो लोगों का रूह कांप जाता है। ये धन्य है एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जब जब देश और प्रदेश और ज़िले में गरीब गुरबा के ऊपर अत्याचार होता है तो भगवान रूपी एक इंसान की अवतार होता है। ये बिहार की ही जनता नहीं, देश की जनता मान चुकी है कि इंसान के रूप में भगवान रूपे एक नरेंद्र मोदी जी का अवतार हुआ है। जैसे सैकड़ों योजना उन्होंने चलाया है, इसके पहले जिनकी भी पूर्ववर्ती सरकार रही है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ,
वह योजना पूर्ववर्ती सरकार का जाति धर्म मजहब के नाम पर चलता था। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पूर्ववर्ती सरकार के प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा था कि भारत के संपूर्ण संसाधन पे एक कौम एक जाति का अधिकार बनता है। धन्य है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि देश के 1 अरब 30 करोड़ आबादी को अपना परिवार मानते हुए चहुमुखी विकास कराने के लिए, भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, राम लाला जी आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। हजारों वर्षों की ये बीमारियां, जो विपक्षी सत्ता में बैठे हुए लोग ये चाहते थे कि मंदिर न बने, और कहीं डंडा गोली या शब्दों का व्यवहार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज मंदिर भी बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा को लेके चली थी, आज मुद्दा एक एक करके पूरा हो रहा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है सारा का सारा। मैं छात्र जीवन में सुना करता था, मुझे भी लगता था कि ये शायद सपना ही रह जाएगा, लेकिन मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं देश और बिहार प्रदेश वासियों को कि आदरणीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश में प्रधानमंत्री आपको बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो आपने एक एक करके जो वादा आपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व नेता किया था वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे आशा ही भरोसा कि यह देश की जनता आने वाले दिनों में दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के साथ विपक्षियों को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे आपसे कहने में खुशी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो, कि आप यह सवाल विपक्षियों को घेरे में लेने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता ये सालों भर नहीं, चुनाव के समय नहीं, आए दिन वो कोरोना काल हो, कोई दुख तकलीफ हो, प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कंटिन्यू जनता के बीच में घूमते रहते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर के उनकी बातों को रूबरू होते रहते हैं। लेकिन यही विपक्षियों में जो बैठे नेता हैं, हम उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं, वो सदन में चर्चा से भागते हैं। वो दिल्ली का सदन हो या बिहार की सदन हो, वो सदन से बाहर भागते हैं, लेकिन गरीब गुरबे के बीच में जा कर के वो गुमराह करने का प्रयास करते हैं। कभी संविधान की हवाला देते हैं, कहीं रिजर्वेशन की हवाला देते हैं, कभी अगड़ा पिछड़ा के हवाला देते हैं। मैं जनक चमारपुर सांसद भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री होने के नाते मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके माई बाबूजी की सरकार 15 साल तक रही, लेकिन आप दलितों पिछड़ों को रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन जब एनडीए गवर्नमेंट की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से नीतीश कुमार जी जब मुखिया बने तो जाति पिछड़े और दलितों को रिजर्वेशन जो पंचायत में मिला है ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की देन है। लेकिन आपके माई बाबूजी की सरकार में रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा था और उल्टे अनुसूचित जाति के वस्तुओं में जा कर के आप राग अलापते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन ख़त्म करने वाली है। आपको शर्म नहीं आती है? आपके माई बाबूजी के शासनकाल में शिक्षा का स्तर ये हाल हो गया था कि स्कूल की चार दीवारी नहीं हुआ करता था, चरवाहा विद्यालय का आपने नाम दिया था और 11-12 करोड़ जनता को पढ़ने की आपकी दही तो नहीं थी। मैं तो डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार जब अपनी बेटा और बेटी को नहीं पढ़ा पाए तो बिहार के गरीब गुरबा को पढ़ाने की उनकी चिंता कहां से हुई। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार जब से बिहार में चल रही है, गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए साइकिलें मिल रही है, पहनने के लिए पोशाकें मिल रही है। मैं तो बार बार कहना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं को कि आप जब बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता, उन्होंने एक बात कहा था कि सत्य न्याय प्रेम बंधुत्व के आधार पर चल करके यह देश को उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, परम पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति, वो किसी समाज, किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब का व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक वो मुख्य धारा में नहीं आता है। ये सपना था दीनदयाल उपाध्याय जी का, ये सपना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, यही सपना था परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। इसी सपना को साकार करते हुए आदरणीय यशस्वी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ते हुए आपने देखा होगा कि सैकड़ों योजना जो उन्होंने चलाया है, जनधन योजना का खाता खुलवाया और खाता खुलवा करके गरीबों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभ को खाते में पैसा भेजवाना, उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन देना। धन्य है देश के गरीब, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था
कि हम गरीब के घरों में गैस कनेक्शन मिल जाएगा, कनेक्शन ही नहीं मिल जाएगा, मुफ्त का महीने का 3 सिलेंडर फ्री में मिल जाएगा। यह अमली जमा पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। तो गरीबों के बीच में जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सोच था, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जो विकास होगा, वो विकास करने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, इज्जत की रोटी, सम्मान की ज़िंदगी, पूर्ण सुरक्षा, आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन की जो सोच महापुरुषों ने देखा था, वो एक एक करके सपना भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन की सरकार में हो रहा है। आने वाले दिनों में एक बिहार प्रदेश में माहौल को ख़राब करने के लिए महागठबंधनों ने ये अनुसूचित जाति के बस्ती को टारगेट किया गया था, लेकिन आज अनुसूचित जाति के बस्ती में, अति पिछड़े समाज के बस्ती में मैं तो स्पष्ट शब्द में कहना चाहता हूँ कि ये जनक चमार जब अनुसूचित जाति के बस्ती में जाता है, अति पिछड़े दबे कुचले वंचित समाज में जाता है, तो मैं चर्चा करता हूँ तो चर्चा में यह बात आती है कि ये महागठबंधन के लोग आकर के गुमराह करते हैं। उनकी बातों के चक्कर में हम भ्रम जाल में पड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि जब वोट का समय आता है तो एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हम लोगों ने NDA सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। तो मुझे आशा और भरोसा है कि बिहार की जनता अब गुमराह होने की स्थिति में नहीं है। चुनाव में एक एक मत दे करके भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन की सरकार बनाएगी। इन्हीं चंद बातों के साथ देश और प्रदेश की सरकार को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आप मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद, आभार